नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन 4 को लेकर के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया और उसके बाद से राज्य सरकारों को लेकर भी जो इंतजार था वो किया जाता रहा कि बिहार सरकार जो है वो क्या गाइडलाइंस जारी करती है। लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर के बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो गाइडलाइन आई है कि जो छूट है वो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन 4 में नहीं मिलने जा रही है। यानी कि लॉकडाउन में जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को सरबसर कर रहे थे, ठीक वैसे ही जो हमें चलना होगा। हालांकि कुछ जो तब्दीलियां हैं वो ज़रूर की गई है। क्या कुछ आदेश में कहा गया है, क्या कुछ गाइडलाइन आया है, वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा की दुकान, रेडीमेड वस्त्र दुकान की बात करें, इसके सहित नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। यानी कि बहुत जो छूट है वो नहीं दी गई है। हालांकि पाबंदियां इस पर से थोड़ी हटाई गई है। अत्यधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन अथवा अलग अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे। यानी कि डीएम को आदेश दिया गया है कि जो उपभोक्ता वस्तुओं की जो दुकानें हैं उसको किस तरीके से खोलना है। क्या वो अल्टरनेट खोले जाएंगे या फिर जो सप्ताह में जो दिन है वो दे दिए जाएंगे जब वो अपना समय पर वो खोलेंगे। साथ ही आपको बताएं कि ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में से खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि जो आपका क्षेत्र है और वहाँ से सबसे नज़दीकी जो दुकान है वहीं आपको जाना होगा। ये नहीं कि आप कपड़ा खरीदने के लिए या फिर जो उपभोक्ता वस्तुओं के सामान जो आप खरीदने के लिए आप कहीं चले जाएंगे तो इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी जो होंगे उस पर उनकी जो नज़र है वो बनी रहेगी। ओला उबर को लेकर के बातचीत चल रही थी कि क्या ओला उबर जो टैक्सी है वो चालू किए जाएंगे, लेकिन गाइडलाइन जो बिहार सरकार ने जारी किया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ओला उबर और अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से और विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान्य होगी। यानी कि ओला उबर का जो इस्तेमाल है या फिर जो टैक्सी का इस्तेमाल है वो सिर्फ चिकित्सीय काम के लिए होगा। नहीं तो जो जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो गंतव्य तक, स्टेशन तक पहुंचने के लिए जो है ओला उबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही आपको बताएं कि ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश जो है वो निर्गत करेगा कि ऑटो रिक्शा किस तरीके से चलेंगे। किराए के बसों का परिचालन जिला के अंदर और अंतर जिला जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि किराए की बसों का परिचालन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त गाड़ी व्यक्तियों का अंतर जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि अनुमान्य गतिविधियां जो है वो चलती रहेंगी। सरकारी कार्यालयों की बात करें तो उप सचिव या समकक्ष और उनसे वरीय अधिकारी 100% और उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो प्रतिदिन बारी बारी से 33% ही उपस्थित रहेंगे। प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की जो अनुमति है वो दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि एक और जो इस आदेश में है कि चूंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन शिविरों में रखा जा रहा है, इसलिए सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन के रूप में चिन्हित और घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिनका स्पष्ट निर्धारण गृह विभाग के आदेश संख्या 303 डेट 6 मई 2020 के द्वारा किया जा चुका है। तो इस तरीके से जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत लागू होंगे। यानी कि छूट आपको लॉकडाउन 4 में नहीं मिलने जा रही। और गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि आपको जो है वो जो भी आदेश दिए गए हैं, गाइडलाइन दिया गया उसको आपको पालन करना होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो छूट है वो नहीं दी गई है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।